तो मशहूर उद्योगपति रतन टाटा के निधन के बाद से ही उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। लगातार लोग पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में पंजाबी सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ ने भी दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। जर्मनी में परफॉर्म करते समय दिलजीत को रतन टाटा के निधन की खबर मिली और खबर मिलते ही उन्होंने स्टेज पर उन्हें याद करते हुए वो इमोशनल हो गए। कंसर्ट का भावुक कर देने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें अपना कंसर्ट बीच में रोककर रतन टाटा को श्रद्धांजलि और सम्मान देते नजर आ रहे हैं और उनके बारे में कुछ खास बातें भी बताई। साथ ही दिलजीत ने यह भी खुलासा किया कि उन्हें कभी भी रतन टाटा से मिलने का मौका नहीं मिला, लेकिन वो उनको अपना आदर्श मानते थे। रतन टाटा जी बारे तुसीं सारे जानते हो, उन्हां दा देहांत होया रतन टाटा जी दा, साडे वल्लों उन्हां नूं निੱਘੀ श्रद्धांजलि। रतन टाटा होना तो सानू यही सिख, अज उन्हां दा नाम लेना जरूरी मैनूं इस करके लगा क्योंकि उन्हां दी लाइफ हमेशा उन्होंने मेहनत की। मैं अज जिन्ना को उन्हां बारे पढ़िया सुनिया, मैं अज तक उन्हां बारे कदे नहीं देखा कि उन्होंने किसी बारे बुरा बोलिया होवे। हमेशा उन्होंने अपनी लाइफ च मेहनत की, हार्ड वर्क किया, चंगा काम किया, किसी के काम आए। यही लाइफ है, यही जिंदगी है। जे अज असीं उन्हां दी लाइफ तो कुछ सीख सकते हैं रतन टाटा जी तो मुझे लगता यही सीख सकते हैं कि मेहनत करनी, चंगा सोचना, किसी बारे काम आना ते बेदाग अपनी लाइफ जी के गए हो। अज दा ये प्रोग्राम चढ़दी कला दे नाम, क्योंकि असीं हमेशा चढ़दी कला ही सीखी है, जिस हालात च भी रहे हैं हमेशा चढ़दी कला। सो अज दा ये प्रोग्राम चढ़दी कला दे नाम ते तुहाडे सारे रतन। दिलजीत दोसांझ जो कंसर्ट कर रहे थे उसी वक्त जब खबर आई और खबर जब आई तुरंत उन्होंने कंसर्ट बीच में रोककर उन्होंने कहा कि अभी खबर आई है रतन टाटा साहब का निधन हो गया और वो उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। कभी मिले नहीं, लेकिन जितना पढ़ा, जितना उनके बारे में जाना, यही जाना कि वो हमेशा मेहनत करते थे और अच्छा काम करते थे, लोगों की मदद करते थे और सबसे बड़ी बात है कि बेदाग लाइफ जीकर वो गए। दिलजीत का ये कहना कि आजकल की दुनिया में बेदाग लाइफ जीकर आप इस दुनिया से रुखसत होते हैं, बहुत बड़ी बात है। और कभी किसी के लिए बुरा नहीं कहा। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन और मानद चेयरमैन रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस लिया और इस खबर के बाद से ही पूरा देश स्तब्ध है, शोक की लहर है और देश ही नहीं दुनिया में भी कई लोग शोक में डूबे हुए हैं, शोक संदेश भेज रहे हैं। प्रथमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रथमेश, यकीनन जो दिलजीत ने कही बात और कई लोगों से आपकी भी बात हो रही होगी, एक बात तो साफ है कि उद्योग जगत में इतनी ऊंचाई तक पहुंचने के बावजूद बेहद सादगी भरा जीवन रहा उनका। एक छोटे से फ्लैट में वो रहते थे, चाहते तो बहुत आलीशान ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन कभी वो दिखावे की वो ज़िंदगी उन्होंने नहीं जी। बेहद सादगी भरा जीवन और बहुत बेदाग लाइफ, जो एक भी दाग नहीं, किसी के लिए कोई बुरा कभी कहा हो। जो दिलजीत ने कहा बिल्कुल सही कहा कि किसी के लिए कुछ बुरा कहा हो, किसी विवाद में फंसे हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो कभी उनके तरफ से कभी बुरा नहीं कहा गया, कभी ऐसा कभी लाइमलाइट में नहीं आए, तो किसी भी तरीके से वो कुछ हुआ नहीं। किसी ने कभी जो हर एक जो आदमी है उनका हर बार रिस्पेक्ट करता है। जिस तरीके से वो अपने कुछ इंटर्न्स कभी हायर करते थे अपने कंपनी में, तो उनके साथ फोटो खिंचाने के लिए किस तरीके से उत्साहित रहते थे। बल्कि इंटर्न्स तो रहते ही थे, बल्कि रतन टाटा खुद भी उसमें उत्साहित रहते थे। जिस तरीके से एक मिडिल क्लास फैमिली को किस तरीके से उन्होंने एक नई पहचान दी, उनको हेल्प किया। किस तरीके से जब वो एक बार बारिश में ट्रैवल कर रहे थे और बारिश में ट्रैवल करते समय उन्होंने देखा कि किस तरीके से जो है मिडिल क्लास फैमिली बारिश में भीग रहे, तो उन्होंने एक मिडिल क्लास फैमिली को अफोर्ड हो सके ऐसी एक कार बनाई जिसका नाम दिया नैनो। तो ये सब जो है मिडिल क्लास फैमिली के बहुत ज्यादा उन्होंने किया है। ऐसी कल ऐसी खबर आती है ब्रिज कैंडी में अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस लिया, तो ये एक बहुत बड़ा एक शौक था, बल्कि उनके फैमिली की नहीं लेकिन बल्कि पूरे भारत देश के लिए एक बहुत बड़ा शौक था। बिल्कुल प्रथमेश, बिल्कुल आपने जो कहा वो कहानी, बिल्कुल वो कहानी चर्चा का विषय बनी हुई है कि किस तरह से एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के सपनों को पूरा करने के लिए भी वो आगे आए और 1 लाख की कार बनाकर उन्होंने दिखा दिया कि
हाँ, गाड़ी उन लोगों के लिए भी हो सकती है, कार में वो लोग भी चढ़ सकते हैं जो बहुत कम कमाते हैं, उनके भी सपने हम पूरे कर सकते हैं। और दिलजीत दोसांझ जिन्होंने अपना कंसर्ट बीच में रोक कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और क्या कुछ कहा, एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਘੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏ ਇਹੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚੰਗਾ ਸੋਚਣਾ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਤੇ ਬੇਦਾਗ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜੀ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ तो बेदाग लाइफ जी कर गए दिलजीत दोसांझ और यकीनन ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और तमाम जो दिग्गज नेता हैं, उद्योग जगत की शख्सियत हैं, उद्योग जगत की हस्तियां हैं, वो रतन टाटा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने